सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं सांझ वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम को, खासकर विशेषकर रुचिता जैन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि समाज के उत्थान कल्याण के लिए जो एक उन्होंने पहल करी है उसमें निरंतर उनको सफलता मिले और समाज में एक बड़े स्तर पे बदलाव लेके आए वो। क्योंकि मैं बहुत समय से जानती हूँ जहाँ मैंने उनकी शुरुआत भी देखी है और शायद मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं समस्त मातृशक्ति को भी यहाँ साधुवाद करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आज ये मुझे जो मंच मिला है शायद मेरे लिए बहुत गर्व की बात है ये। क्योंकि आज यहाँ पर सिर्फ एक डिफरेंट जेंडर की नहीं, यहाँ पर एक महिला नहीं, पुरुष नहीं, यहाँ पे अर्धनारीश्वर का सम्मान हुआ है। अर्थात मतलब कि मेरे पूरे किन्नर समाज को सम्मानित किया गया है यहाँ पे, तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और ये शायद मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, मेरे लिए बड़ा गौरव की बात है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जब भी मैं ऐसी मंचों पे जाती हूँ, ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में जाती हूँ, तो मुझे भी लगता है कि शायद एक तो सबसे पहला कि हमारे किन्नर समाज के प्रति जो लोगों का नज़रिया है, जो लोगों को एक दृष्टिकोण है, शायद वो बहुत नकारात्मक होता है और होना भी चाहिए। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। कहीं ना कहीं हमारे समाज की कुछ गलतियों की वजह से शायद, या कुछ कहें कि हमारी अशिक्षा की वजह से लोगों में बहुत भ्रांतियाँ भी हैं। तो मेरा भी एक प्रयास है, चाहे सांझ वेलफेयर सोसाइटी हो या अन्य बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हो या बड़ी एजेंसीज हो, उनके साथ में मिल के मैं भी एक प्रयास करती हूँ कि हमारे किन्नर समाज को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए और जो लोगों की सोच है, जो लोगों की मानसिकता है वो बदले। क्योंकि आज किन्नर समाज को बहुत है दृष्टि से देखा जाता है। कहीं ना कहीं हम भी एक सम्मान का भाव रखते हैं, हमारा अधिकार है कि समाज के साथ में जैसे एक महिला पुरुष की परवरिश होती है, जब बच्चा पैदा होता है एक लड़की एक लड़के की परवरिश होती है, तो वैसे ही किन्नर की भी परवरिश होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे साथ में थोड़ी सी एक भेदभाव ज़रा ज़्यादा होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि महिलाएं भी बहुत अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, बहुत अपने अधिकारों को लड़ते हुए समाज में एक सम्मानीय स्थान पाई हैं अभी। तो वैसे ही हमारे साथ में बस एक थोड़ी सी दिक्कत ये होती है, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि महिलाओं के साथ में उनका परिवार होता है, लेकिन हम लोगों के साथ में हमारा परिवार भी नहीं होता है। क्योंकि जहाँ पर बात बच्चे की आती है, जन्म की, तो बच्चा अगर डिसेबल विकलांग भी होगा, अंधा होगा, नेत्रहीन होगा, कैसा भी होगा, तो उसको माँ स्वीकार करेगी, समाज स्वीकार करता है, लेकिन किन्नरों को कोई स्वीकार नहीं करता है। लेकिन मेरे को ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि जहाँ वेदों और पुराणों में किन्नरों का एक उल्लेख दिया गया है, शुरू से त्रेता हो द्वापर हो, जहाँ पर भी आपने देखा होगा और कहा भी गया है कि देव जनुज नर किन्नर श्रेणी सादर सकल मजाही त्रिवेणी। किन्नर से ऊपर किन्नर है, देव से नीचे हैं कि पूजनीय हैं। जहाँ पर एक तरफ जो समाज जो ग्रंथ हमें पूजनीय बनाते हैं, वहीं समाज का कुछ वर्ग जो है हमें है दृष्टि से, भेदभाव की दृष्टि से देखता है। मैं ये नहीं कहती कि पूरा किन्नर समाज खराब है या पूरा किन्नर समाज अच्छा है। ठीक वैसे ही कि अगर एक पुरुष बलात्कार करता है तो हम पूरे पुरुष समाज को बलात्कारी नहीं कह सकते। एक महिला अगर कुछ गलत कर रही है तो हम पूरी महिला समाज को गलत नहीं कह सकते। तो वैसे ही अगर एक कोई किन्नर ने गलत किया है तो पूरे किन्नर समाज को आप उस दृष्टि से मत देखिए, क्योंकि हमारे अंदर भी भाव है, भावना है, दिल है और हमारे अंदर भी वो सब कर गुजरने की चाह है। बस ये है कि आप लोगों को समाज और परिवार में स्थान मिलता है। हम लोगों को बचपन से त्याग दिया जाता है, जहाँ पे हम अशिक्षित होते हैं, असंस्कारी होते हैं, क्योंकि हमें वो परिवेश और वो माहौल नहीं मिलता है, जिसके चलते शायद कई बार हमारी वाणी कठोर होती है, कई बार हम लोग आपसे सामंजस्य नहीं बैठा पाते। इसके पीछे हमारे कोई दोष या हमारी गलती नहीं। प्रकृति ने पुरुष स्त्री सबको बनाया है, वैसे ही किन्नर को भी जन्म दिया है। तो मुझे लगता है कि आज जो पहल हो रही है या बड़े स्तर पे हम देख रहे हैं, चाहे वो शासकीय स्तर पे देखें हम, और जो हम देख रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किन्नरों के हक में कुछ फैसले दिए गए, तो वही एक मेरा प्रयास है। और आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं रुचिता जी को देखती रहती हूँ निरंतर, काफ़ी हमारी बात भी होती है बहुत, और मैं उनकी जो देख रही हूँ मेहनत, तो कई बार लगता है कि वाकई में जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो जो आपकी सोच होती है, उस सोच के व्यक्ति से आपको कनेक्ट करा ही देती है। ये मेरा खुद का अनुभव भी रहा है
कि कहते हैं ना कि हम जैसा सोचेंगे हमारा माहौल भी वैसा हमें मिलेगा, लोग भी हमें वैसे मिलेंगे, क्योंकि जैसा जिसका चरित्र होता है वैसा ही उसका मित्र होता है। हम अच्छी सोच रखेंगे तो समाज में हम बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर हमारी सोच गलत होगी तो शायद हम सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आज जो साज वेलफेयर सोसाइटी ने महिला दिवस पर सम्मान समारोह रखा है, इस उपलक्ष्य में आप सभी नारी शक्ति को मैं साधुवाद करती हूँ, क्योंकि नारी ही सृजन करता है। आपने ही स्त्री होकर स्त्री को जन्म दिया है, आपने ही पुरुषों को जन्म दिया है, और आपसे ही मेरी भी उत्पत्ति हुई है। तो सर्वप्रथम आपको साधुवाद करती हूँ। मेरा बड़ा लंबा सफ़र रहा है ये मान सम्मान पाने का, क्योंकि जो मैं दंश झेलते हुए आज यहाँ तक पहुँची हूँ, और आप जैसे लोग मेरे कार्य की सराहना करते हुए, मेरे कार्य की सराहना के साथ साथ मुझे स्वीकार करते हुए हमारे लिए सकारात्मक दृष्टि रखते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस सभी को पुनः धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और सांझ वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम को कि निरंतर वो इसी प्रकार से बड़े स्तर पर, भव्य स्तर पर कार्य करते हुए महिला समाज ने सभी के लिए वो निरंतर प्रयास करें। जय श्री महाकाल, नमो नारायण। बहुत